बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस थीम नंबर 10 के पार्ट 2 की। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 इंशाल्लाह आज अपलोड कर देंगे। बिजनेस कम्बिनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन। आज मैंने बात करनी है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। अच्छा, मैं बात स्टार्ट में बताता चलूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डेट्स आपने याद रखनी है, कब इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। एड्रेस वगैरह ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और उनके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर पूछा जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। किसी भी चैम्बर के ऑब्जेक्टिव्स किसी एक के याद कर लें, सभी के ऑब्जेक्टिव तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1984 में इस्टेब्लिश हुआ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन 1980s, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द रैपिडली ग्रोथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान कैपिटल सिटी। अब पाकिस्तान कैपिटल सिटी जो कि इस्लामाबाद बना ही 70s, लेट 60s और 70s में इस सिटी को बनाया गया था। तो 1980s में ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना, जिसमें मेन जो रीज़न था वो ट्रेडर्स एसएमईज उनकी प्रोटेक्शन थी और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। रिप्रेजेंट बिजनेस इन कैपिटल रीजन हब ऑफ पॉलिसी मेकिंग टेक इनोवेशन एंड एजुकेशन, ठीक है। बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल रीजन को, हब ऑफ पॉलिसी मेकिंग टेक इनोवेशन एंड एजुकेशन को। एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी बॉडी, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। यहाँ पे बातें भी वही रिपीट होगी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज और फिर इंटरनेशनल एम्बेसीज, ट्रेड मिशंस, डिप्लोमेटिक सर्कल्स। हाँ, एक और चीज़ है कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन तमाम कंट्रीज़ की जो वो है एम्बेसीज हैं वो मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके हवाले से भी बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो तमाम वैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ऑब्वियसली मेंबर होती हैं। फिर मेजर कंट्रीब्यूशन टू आईसीसीआई पॉलिसी एडवोकेसी नेशनल लेवल। ICC activity engage in federal ministries, FAPIA, SACP and State Bank of Pakistan to influence tax reforms, easy of doing business, investment incentives. अब यहाँ भी वही बात देखें, काम किसके साथ मिलके कर रहे हैं जी? FBR के साथ, SCCP के साथ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। मकसद क्या है टैक्स रिफॉर्म्स का, कि उसके बाद बिजनेस की आसानियाँ, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें। अल्टीमेटली बात वही घूम फिर के आएगी। आप जिस भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पढ़ेंगे उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो है तकरीबन सेम है। सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, ICT एंड इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद नादरा, PITB, ये PITB पंजाब IT बोर्ड है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। इग्नाइट एंड नेशनल NITB, नेशनल इन्वेस्टमेंट IT बोर्ड टू सपोर्ट टेक एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, ये इसका है इस्लामाबाद का कि टेक में सबसे ज़्यादा काम इस्लामाबाद कर रहा है। बाकी भी ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जो है सबसे ज़्यादा IT को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट इस्लामाबाद एज ए ग्रोइंग IT एंड फ्रीलांसिंग हब। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्लूसिव ऑपरेट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कमेटी, ठीक है। ये ऑपरेट कर रहा है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी, जिसके साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी बिल्डअप दिया जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोशन, एंगेज इन फॉरेन मिशन चैम्बर्स एंड ट्रेड काउंसिल टू प्रमोट B2B मीटिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड डेलीगेशंस। ये सारे मामला जो है ये हैंडल कर रहा है। इसके बाद नोटेबल इनिशिएटिव्स, ICCI बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर हेल्प स्टार्टअप्स एंड SMEs विद रेगुलेशन, फाइनेंस एंड ट्रेनिंग। एक तो नई चीज़ें इनमें, बाकी तो वही है। कौन से इनिशिएटिव लिए इन्होंने? बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर बनाया, फ्रीलांसर और टेक सपोर्ट प्रोग्राम्स का इनिशिएट किया ICCI ने। ग्रीन इस्लामाबाद बिजनेस इनिशिएटिव लिया, प्रमोट इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये कुछ वो इनिशिएटिव हैं जो किसी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिए। और ICCI इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, अक्सर औकात इस्लामाबाद के जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे, जैसे मैरियट है, वहाँ पे ये बिजनेस फोरम्स होते रहते हैं, जिसे होस्ट करता है ये ICCI। नेक्स्ट हमारे पास है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ सियालकोट के अंदर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ ये एफिलेटेड है। जुरिस्डिक्शन इसकी सियालकोट और उसके आसपास के जो इलाके हैं, सारा इंडस्ट्रियल एरिया वो है, क्योंकि सियालकोट भी एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। सियालकोट के 2-3 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें स्पोर्ट्स है, सर्जिकल है और लेदर है,
ठीक है। और SMEs हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि कुछ फर्म्स हैं जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स करती हैं। इनका काम सामान खरीदना, लोकल लेदर हो, सर्जिकल हो, स्पोर्ट्स का सामान खरीदना और उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना। प्राइवेट एंटरप्राइज नॉट द गवर्नमेंट बुल्ड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्राइवेट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट की नहीं है। ऑब्वियसली जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो प्राइवेट ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ सिर्फ उसका इल्हाक होता है। सैकुर इज द मॉडल सिटी ऑफ SME लेड एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली सैकुर जो है एक्सपोर्ट के हवाले से एक मॉडल सिटी है, एक मेजर सिटी है, बहुत बड़े बड़े इसके पास इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद। SCCI is its wise engine and enabler. It widely determined for export-led growth, developing public-private partnerships, bring self-made, globally connected city with little reliance on state funding. जी, ये सेल्फ मेड सिटी है। सियालकोट के बहुत से इलाके, बहुत से रोड्स, बहुत सी एरियाज, इवन सियालकोट एयरपोर्ट भी सियालकोट के इन्वेस्टर्स ने बनाया है। उसमें गवर्नमेंट का इतना पैसा नहीं लगा जितना सियालकोट के लोगों का लगा है। तो सियालकोट एक सेल्फ मेड सिटी है। और ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में सब मेजर एक ही सिटी है जो कि सेल्फ मेड है। मेजर कंट्रीब्यूशन इन SCCI, वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, सियालकोट एक्सपोर्ट एक्सीड्स 2.5 बिलियन एनुअली, इसकी $2.5 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट है, ठीक है। और की एक्सपोर्ट्स में स्पोर्ट गुड्स है, सर्जिकल गुड्स है और लेदर गुड्स है। फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, हाँ जी प्राइवेटली ओन्ड एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, ये इनका जाती एयरपोर्ट है। 2007 में बनाया गया। तो किन्होंने बनाया? फंडिंग फ्रॉम लोकल एक्सपोर्टर्स, लोकल एक्सपोर्टर्स है उनकी फंडिंग से ये बना। सिर्फ गवर्नमेंट की जमीन थी, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन इनकी। हैंडल बोथ कार्गो एंड पैसेंजर फ्लाइट्स। SCCI led the effort and coordinated with over 300 exporters to make this happen। और किसे तकरीबन 300 एक्सपोर्टर्स की मदद से SCCI ने ये कारनामा सार अंजाम दिया एयरपोर्ट का। Sacco Dryport, another privately managed logistic hub, help reduce transportation time and cost of exporters। Sacco Dryport ये 1984 बनी। तो ये ड्राईपोर्ट वैसे है कहाँ पे? चलो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इनके? सैकोट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अट्रैक्टेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुराद होता है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो और प्राइवेट सेक्टर भी। सैकोट टेनरी जोन रिलेटेड लेदर यूनिट्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, जी लेदर यूनिट्स पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सेपरेट बनाए गए जहाँ पे टेनरीज लगाई गई ताकि जो जहरीले मवाद है वो फिजा में ना छोड़े जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मेंटेन की रोड्स थ्रू एक्सपोर्टर फंडेड ट्रस्ट, जी एक्सपोर्टर फंडेड ट्रस्ट के तहत उसके अब सियालकोट विजिट करने से आओगे कोई गली भी आपको कच्ची नजर नहीं आएगी। एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल्स डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग, जी एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे मौजूद हैं जो कि स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं स्पोर्ट और सर्जिकल के हवाले से। जी मेजर कंट्रीब्यूशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, TDAP, कस्टम्स, इंटरनेशनल ट्रेड, बाकी इसके छोड़े काम की बातें हमने कर ली हैं। आगे चलते हैं जी। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी मेरे सिटी की बात होने लगी। अब 1978 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना, एफिलेटेड विद फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जुरिस्डिक्शन गुजरात डिवीजन है जिसमें गुजरात आ जाता है, सियालकोट इंडस्ट्री थोड़ा बहुत आता है, हाफिजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन, नारमल, ये सारे इलाके इसके अंदर आते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा चैम्बर है ये। Gujarat Chamber of Commerce was formed to represent and promote the interests of Gujranwala's robust industrial base. The city is known for its engineering goods, ceramics, electric appliances, metalwork, sanitary fitting, agriculture tools and fan manufacturing। जी ये सैकड़ों से 3 इंडस्ट्रीज पे मशहूर था। इसमें गुजरांवाला के हवाले से इंजीनियरिंग गुड्स हैं, सिरामिक्स है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसके बाद सैनिटरी फिटिंग है, मेटल वर्क है, एग्रीकल्चर टूल्स हैं। ये बहुत सी चीज़ें गुजरात चैम्बर ऑफ गुजरांवाला की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बनाती हैं। गुजरांवाला इज वन पाकिस्तान लीडिंग इंडस्ट्रियल सिटीज, जी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनमें गुजरांवाला लीडिंग पे है। सिग्निफिकेंटली डोमेस्टिक मार्केट सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन, जी बहुत सी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट जो इंपोर्ट की जाती हैं उसकी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो गुजरांवाला बनाता है। GCCI सपोर्ट्स द इकोसिस्टम थ्रू एडवोकेसी, फैसिलिटेशन की स्किल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल लिंकेज। अब ये बातें अब दोबारा से रिपीट वही होनी शुरू हुई।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, जी ये रिप्रेजेंटेड है इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुजरात और गुजरांवाला के एरियाज़ में फ़ैन, वॉशिंग मशीन वगैरह, गीज़र वगैरह बनाए जाते हैं। सैनिटरी फिटिंग और पाइप्स वगैरह यहीं पे बनाए जाते हैं। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, कौन कौन से क्लस्टर्स को प्रमोट कर रहा है ये? फैन इंडस्ट्री, सीलिंग और पेडिस्टल फैंस, होम अप्लायंस में गीजर, स्टोव्स, वॉशिंग मशीन, मेटल स्टील वर्क में एग्रीकल्चर टूल्स, गेट्स, मशीनरी, सिरामिक में टॉयलेट फिटिंग, वॉश बेसन, टाइल्स, ये सारी चीज़ें गुजरांवाला में बनती हैं, गुजरांवाला गेदोवनवा में। नेक्स्ट जो काम की बात है उसमें हम इलेक्ट्रिक फैंस कहाँ से करते हैं? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में। किचन अप्लायंस, सैनिटरी फिटिंग और प्लास्टिक और मेटल हाउस होल्ड गुड्स, ये सारी हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बना था 1975 में। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हर एक की स्टैब्लिश डेट याद रखिएगा, इसके फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आएंगी। अब इसका जो मेजर है वो टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, ये दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, और तीसरा सर्विसेज भी हैं। ड्राइविंग बोथ लोकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेशनल एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर। उसमें फूड एंड बेवरेजेस में फूड, प्रोसेस फूड, फ्लेवर, फ्लोर मिल्स, फ्रोजन आइटम्स, ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर में इंडस्ट्रियल गुड्स से, और कंस्ट्रक्शन में सीमेंट है, टाइल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल। ले जी ये 5 चीज़ें एक्सपोर्ट करता है जी। ये 5 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स FCCI के तहत बनती हैं, उसके अंडर जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। FCCI कंटिन्यूज टू पुश दैट ऑटोमेशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कोशिश कर रहा है कि ऑटोमेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पुश की जाए, इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्शन की जाए, डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स रेडीनेस, डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आया था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी बार बार बात हो रही है जी। 1950 में स्टैब्लिश हुआ, कराची में इसका हेडक्वार्टर है, सिंध में। लीगल स्टेटस इनकॉर्पोरेटेड अंडर द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना, गवर्नमेंट का ये इदारा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एफिलेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलेटेड है। मेन रोल क्या है? नेशनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ट्रेड एसोसिएशन, ये पाकिस्तान की नेशनल वॉइस है। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो सारे इसके साथ एफिलेटेड होते हैं। नेशनल लेवल बिजनेस एडवोकेसी रिप्रेजेंट्स ओवर 200 प्लस चैम्बर्स एंड ट्रेड बॉडीज अक्रॉस पाकिस्तान। पाकिस्तान के ओवरऑल क्रॉस में 200 से ज़्यादा चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज मौजूद हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्ट एज ए प्राइमरी एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट इन द बिजनेस रिलेटेड लेजिस्लेशन एंड रिफॉर्म। ये प्राइमरी बॉडी ऑब्वियसली प्राइमरी कहलाएगी, क्यों? क्योंकि तमाम जो चैम्बर्स हैं वो सारे इसके साथ एफिलेटेड होते हैं। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है? बजट की रिकमेंडेशन में पार्टिसिपेट करता है, ट्रेड पॉलिसी फॉर्मेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, इन चारों गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रक्चर में बात करें, जनरल बॉडी है, कंप्रोमाइज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ एसोसिएशंस। जी इसकी जनरल बॉडी में तमाम जो चैम्बर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं वो शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी में गवर्नर्स, पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी में फोकस ऑन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, IT, SMEs, एक्सपोर्ट, एनर्जी, टैक्सेशन। कमेटीज़ हैं टेक्सटाइल की सेपरेट, IT की, SMEs की, इनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो कि इन सेक्टर्स को फोकस करती हैं और वर्क करती हैं। रीजनल ऑफिस में कराची का हेडक्वार्टर है, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर, इन चारों सिटीज़ में इसके रीजनल ऑफिस मौजूद हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कमेटी, स्पोर्ट्स, वुमेन लेड बिजनेसेस, जो वो वुमेन लेड बिजनेसेस हैं इसकी कमेटी मौजूद है जो कि उसको सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल एंगेजमेंट, FPCCI रिप्रेजेंट पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर इन WTO बिजनेस फोरम, UNCTAD, यूनाइडो, ITC, ये वो इदारे हैं ये इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिलेटेड, और इन सब से को रिप्रेजेंट पाकिस्तान जो है, ये इदारा पाकिस्तान के तौर पर इन सब के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। नेक्स्ट आएंगे जी, हमारे पास आ गया आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, AJKCCI। ये जी बना अर्ली 2000 में, फॉर्मली रिकग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा भी है और नहीं भी, एक खुद मुख्तार रियासत है लेकिन पाकिस्तान के अंडर काम कर रही है। मुजफ्फराबाद में इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड ऑफिस है।
वही FPCCI से एफिलेटेड है। जितने भी आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, बाग, रावलाकोट, बिबर। कोर ऑब्जेक्टिव से क्या है? ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विसेज, वही सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। काम की बात को आती है तो वो देखते हैं। अच्छा जी, किन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी, रग्स, वुडवर्क, मिनरल्स, मार्बल, ग्रेफाइट, सोपस्टोन, जेमस्टोन, ये सारे जो वहाँ से आते हैं। एग्रो प्रोडक्ट्स में हनी, एप्पल, वालनट। टूरिज्म में होटल, एडवेंचर, टूर कंपनी, स्पोर्ट, कंस्ट्रक्शन में लोकल कंट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स। ये जी 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये AJKCCI जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं वो आगे लिखे हुए हैं, इनको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलेंगे जी, समरी आ गई। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ गया हैंडीक्राफ्ट है, एग्रो बेस्ड में और मिनरल स्टोन्स में सारी बातें हो गई हैं जी। आगे चलेंगे, इमर्जिंग प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, पाइन नट्स, ड्राइड एप्पल्स, पियर्स। ये AJK की बात हो रही है। ड्राई फ्रूट से एक्सपोर्ट करता है रोज़ ऑयल, लेवेंडर ऑयल फ्रॉम लोकल हर्ब्स एंड फ्लावर्स, ऑर्गेनिक टी, लेदर गुड्स, ट्रेडिशनल वुड फर्नीचर एंड कैरविंग्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट करता है AJKCCI। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये बना 2008 में, हेड ऑफिस गिलगित सिटी में है, और ये स्कर्दू, हुंजा एंड आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको ये लीड करता है। उसके बाद कवर्ड एरिया जो है एंटायर GB रीजन, गिलगित बल्तिस्तान रीजन का सारा एरिया जो है उसमें हुंजा है, नगर है, स्कर्दू है, गांची है, द्यामर, एस्टोर, गिजर, शिगर, ये सबको वो होल्ड करता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लोकल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इन सबको प्रमोट करना। एक्ट एज ए लाइजन बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। वो बातें बाद में रिपीट ही होंगी। अब इसका भी मिलता जुलता उसी से है कि हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट्स, जेमस्टोन माइनिंग और टूरिज्म सर्विसेज और टेक्सटाइल। हाँ, टेक्सटाइल जो है उसमें नहीं था AJK में, और यहाँ पे टेक्सटाइल भी है। स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट शॉल वगैरह तो थी वहाँ पे भी। स्मॉल स्केल वूल एंड कॉटन गारमेंट्स प्रोडक्शन जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेजर ट्रेड एसोसिएशन इन पाकिस्तान। ट्रेड एसोसिएशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हुआ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।